मौत आपकी हो जाए तो धर्म के मार्ग पर होगी, मेरी मौत आज हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं, धर्म के मार्ग पर है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग भातरहूर के लिए जीते हैं। भातरहूर मतलब उनके लिए भातरहूर होगी, वो जो है अगल बगल से उन हुरों से घिरे रहेंगे और उन हुरों की सरदार उनकी पत्नी होगी। तो हमारे देश में ऐसी जगह जो जहाँ पे 72 लड़कियां हो और 72 लड़कियों की सरदार हो, ऐसी जगह को क्या कहते हैं भाई? किस लिए आप काम कर रहे हो, क्यों फट रहे हो? इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, रुद्रसेना में जुड़ो। हम अच्छे काम करना चाहते हैं, हम जन जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं। कोई रुपये पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें आपका समय चाहिए। अगल बगल में जो लड़की हमारी बहन बेटी है, उसकी इंस्टाग्राम में कितने ये लोग हैं, उनको डीएक्टिवेट करने हैं, अनफ्रेंड करने हैं। अपने बहन बेटी से इन लोगों को दूर रखना है। जो व्यवसाय वो कर सकता है वो हम कर सकते हैं। हम नाई की दुकान खोल सकते हैं, हम सब्जी की दुकान खोल सकते हैं, हम कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, हम लोग टेलर की दुकान खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते? जब आज जो है जात पात क्या, मेरा नाम राकेश उत्तराखंडी है, मैं तोमर लिखता था, मतलब जन्मजात मेरे कागजों में तोमर है, लेकिन उस तोमर को मैंने सामाजिक दृष्टि से हटा दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को ये पता चले मैं किस जाति का हूं। जब तक हम जातिवाद में बटेंगे, हम दलित बनने का प्रयास करेंगे, हम शूद्र बनने का प्रयास करेंगे, वैश्य बनने का प्रयास करेंगे, ठाकुर या ब्राह्मण बनने का प्रयास करोगे, तब तक आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करना कि आम व्यवहार में अपने आगे के नाम ना लिखें। यदि हम जातियों में बंटे तो राजनीतिक लोग चाहते हैं कि जातियों में बंटे, चौहानों को अलग कर दो, ब्राह्मणों को अलग कर दो, बनियों को अलग कर दो और शूद्र को अलग कर दो और उस पर राजनीति चमका लो। ये क्यों नहीं कहता सारे हिंदुओं को एक कर दो तब राजनीति चमका लो? ये क्यों नहीं कहता हमें जिहादियों को वोट नहीं चाहिए, हम अपने लोगों पे जीतेंगे? मैं भी तो जीता हूं, हम तो नहीं बोलते, हम तो खुलेआम कहते हैं कि एक भी जिहादी में वोट मत दे देना। टाइगर राजा सिंह का नाम सुना होगा, हैदराबाद में जो टाइगर राजा सिंह है उनका नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़े करो। आप लोगों ने नाम नहीं सुना? आप कभी टाइगर राजा सिंह को पढ़ना और सुनना? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुना है आपने? अश्वनी उपाध्याय जी को सुना है आपने? गौतम खट्टर को सुना है आपने? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग के हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जो है जरूर उनको सबको फॉलो करें, ढूंढे कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कौन है, अश्वनी उपाध्याय जी कौन है, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी कौन है, सबको सुने। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज पहली बार कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। ये कार्यकारिणी हर महीने एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अगल बगल की एक्टिविटीज जो गलत हो रही है उसके खिलाफ बोला जाएगा। यहां पे धर्म सभा होनी थी और धर्म सभा के लिए कोई आदमी आगे नहीं है। धर्म सभा होते होते व्यापार मंडल ने कहा धर्म सभा कराएंगे, वहां पे एप्लीकेशन नहीं दे पाए, वो वापस ले गए, कह रहे मुकदमा दर्ज होगा। छात्र संघ को बोला मुकदमा दर्ज होगा, कई अन्य लोगों को बोला मुकदमा दर्ज होगा। मुझे ये समझ नहीं आया गोविंद जी कि एक भी व्यक्ति पूर्णा में धर्म सभा के लिए खड़ा नहीं हो पाया कि मैं धर्म सभा कराऊंगा। कमी थी एकता की, संगठन की। यदि रुद्रसेना का गठन होता तो पूर्णा में धर्म सभा हो जानी थी। मुझे बंद कर दिया गया, मेरे घर के बाहर जो है सैकड़ों पुलिस लगा दी गई, मुझे बाड़वाला से आने नहीं दिया विकास संघ से। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हबड़ तबड़ में कुछ नहीं होता, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। जब रुद्रसेना का गठन होगा, मजबूती से आपको गर्व होगा कि मैं रुद्रसेना का एक रुद्र सैनिक हूं। जब आप चलोगे तो समाज आपको एक अलग नजर से देखेगा कि ये धर्मी होता है। लोग बोलेंगे कि धर्मी होता है, कोई गलत करेगा रुद्र सैनिक आ जाएंगे। रुद्र मतलब भगवान शिव का रौद्र रूप। रुद्र सैनिक, एक सोच अपने समाज के प्रति, एक सोच अपने जंगल के प्रति, एक सोच अपने अगल बगल के समाज के लिए। काम सबको करना है। हमारा आदमी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है 15,000 में साल, और 12 घंटे नौकरी कर रहा है कितने हजार में?
15,000। यहाँ से बहुत लोग सेटअप हुए हैं। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँ। एक नाई सहारनपुर से आता है और वो नाई पुरोला में दुकान खोलता है। वो नाई डेली के 2,500 कमाता है, 2,000 कमाता है और महीने के 45 से 50,000 कमाता है। लेकिन ये सिर्फ हमें भ्रमित करने का मामला है कि ठाकुर नाई का काम नहीं करेगा जी, ब्राह्मण नाई का काम नहीं करेगा जी। लेकिन वो लोग कौन कौन सा काम कर रहे हैं? जब हमें 45-50,000 हमें यहाँ मिल सकते हैं तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। नहीं 45,000 हम यहाँ कमा यहीं रहे, हमें क्यों 15,000 में स्थिरीकरण? हम बचपन से अपने बच्चे को बोलते हैं सरकारी नौकरी करेगा, 30,000 रुपये सैलरी कमाएगा। वो बचपन से बोलते हैं तू उस रास्ते पे चल और तुझे जो है बढ़िया तरीके से रोटी भी मिलेगी, रोजी भी मिलेगी।